अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम सऊदीया की जो वीज़ा स्टैंपिंग का अपॉइंटमेंट है वो घर बैठ के ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा अप्रूवल लेटर आ चुका है और आप वीज़ा स्टैंप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। आप ऐसे भी जा सकते हैं अपॉइंटमेंट के बगैर, लेकिन आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा और टोकन की लाइन में ठहरना पड़ेगा, और वो टोकन आपको तकरीबन 18 से 20 हज़ार ज़्यादा महंगा पड़ेगा अपॉइंटमेंट से। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपॉइंटमेंट की वेबसाइट पे। ये वैसे पहले जो इसका नाम था वो इत्माद ऑफिस के नाम से मशहूर था, और आजकल इसका नाम तशहीर ऑफिस है। तो तशहीर की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। तशहीर की वेबसाइट पे जाते ही मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें मैंने सबसे पहले जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अगर पाकिस्तान में, वैसे इंग्लिश तो यूएस से यूके की भी है, लेकिन मैं अगर सिंपल इंग्लिश की तरफ जाता हूँ जो हमारी पाकिस्तान की इंग्लिश है, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं आता हूँ तशहीर की जो वेबसाइट है वो आपको इस तरह का कोई इंटरफेस देगी। तो इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वीज़ा इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस में है, उसमें आपने वीज़ा सिलेक्ट करना है। जो भी आपका वीज़ा है आप वो सिलेक्ट करेंगे और आपकी उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ये आपके पास डिटेल्स आ चुकी हैं। उसके बाद मैं आता हूँ एप्लीकेशंस के स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन है, अगर आपका कोई भी वीज़ा है आपने डिटेल्स देखनी है तो ये आपके स्टेप्स आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अक्सर आवाम को पता नहीं होते, वो एजेंट्स के धक्के खा रहे होते हैं और एजेंट्स उनको लूट रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स के नाम पे। तो यहाँ से आप अपना वीज़ा कैटेगरी अपनी चूज़ करेंगे। जो आपका वीज़ा है वो आपके अप्रूवल लेटर में मेंशन होता है, और आपने यहाँ से उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं। अगर आपका कोई वर्क वीज़ा है लाइक, और आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली आप प्रोसेसिंग टाइम भी देख सकते हैं, कितना कौन से वीज़े को कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिल जाएगी। आपने अपना स्टेटस ट्रैक करना है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस डेट की, अगर आप भूल चुके हैं वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अपने अपने अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद शेड्यूल करूँगा अपनी अपॉइंटमेंट को, और शेड्यूल करने से पहले आपको यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिखनी होगी, और वीज़ा कैटेगरी आपकी अगर कोई भी है। मैं पर्सनल विजिट कर रहा हूँ। मल्टीपल एंट्री का मतलब है 1 ईयर का, और आई एम नॉट ए रोबोट। और ये मैंने जैसे ही कैप्चा फिल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नियर बाय डेट शो करता है कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। सिटी मेरे पास 6 सिटी ऐसे हैं जहाँ पे मुझे ताशीर के सेंटर मिलते हैं: पेशावर, क्वेटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। और उसमें ये सेंटर्स के नाम हैं, और मुझे जो भी करीबी सेंटर होगा मैं उस सेंटर की बुक करूँगा और पहुँच जाऊँगा अपनी डेट, जो मेरी अपॉइंटमेंट डेट है उस पर। अब इसमें दो किस्म की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, नॉर्मल और लाउंज। नॉर्मल की फ़ीस कम होती है, लाउंज की फ़ीस नॉर्मल से डबल होती है ऑलमोस्ट। उसकी डेट्स यहाँ पे आपको कुछ शो करेगा, कुछ हमें फॉर्म फिल करने के बाद शो होंगी। मैं अपनी कंसेंट शो करूँगा और कंटिन्यू की जानी बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मैं आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशंस। बाकी ये जो एजेंट लॉगिन यहाँ पे पड़ा है इसमें आपने लॉगिन नहीं करना, ये एजेंसीज के लिए होता है, जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उनके लिए। अब यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे अपनी वेरिफिकेशन ईमेल देना होगा, जो मेरा ईमेल एक्टिव होगा। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एक्टिव देना है, जो आपके ऊपर इस ईमेल पे आपको ये क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट जो पीडीएफ है वो भेजेगा और रेलिवेंट नोटिफिकेशंस भेजेगा। एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका पासपोर्ट नंबर आपने वो लिखना है। ठीक है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर आ गया है। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो लिखना है जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव हो, क्योंकि अभी ये आपको वहाँ पे एक कोड भेजेगा, ओटीपी जिसको कहते हैं, और आपने ओटीपी लिखना होगा, तब ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ेगी। तो वो कहता है वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड कर दिया। जैसे ही मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव होता है मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को पुट कर लूँगा और जो कैप्चा है उसको फिल कर लूँगा। जैसे ही आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को पुट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल आएगा। उधर आपने अपने जो डेटा है रेलिवेंट, जिसका वीज़ा है या अगर आपका है तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। आपने पासपोर्ट अपने हाथ में रख लेना है और आईडी कार्ड भी, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पासपोर्ट के मुताबिक होगी और CNAC के मुताबिक होगी। इसके बाद मुझे ये एक OTP सेंड करता है, जो मैंने आपको बताया है नंबर पे OTP आता है, तो मैं OTP यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है। अब ये OTP जो मुझे रिसीव हुआ है मैं यहाँ पे
लिख दूंगा एज इट इज़, और यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट का क्लिक करूँगा तो वेरीफाई मैं करूँगा। जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा ये मुझे नेक्स्ट डिटेल्स की जानिब ले जाएगा। अब अगर आपकी वीज़ा कैटेगरी आपने दोबारा चूज़ करनी है, मिस्टेकनली आपने गलत चूज़ की थी, तो आप यहाँ से दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे यूअर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ फॉर इंडिविजुअल या फैमिली। अगर आपकी फैमिली आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको फैमिली मेम्बर बताने होंगे कितने फैमिली मेम्बर हैं, और आपने अपनी स्पॉन्सर आईडी पे अगर आपने उनको बुलाना है तो एक स्पॉन्सर आईडी होगी और आपकी फैमिली होगी। अगर इंडिविजुअल्स पे मैं आता हूँ तो इंडिविजुअल का मतलब है कि आप एक पर्सन है और एक वीज़ा है आपके पास। उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट की जानिब। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपके स्पॉन्सर डिटेल मांगेगा। स्पॉन्सर डिटेल वो है जिसने आपको वहाँ से वीज़ा भेजा है और निकाल के दिया है, उसका जो इकामा कापी है, इकामा नंबर है, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। एक तो आपका वीज़ा अप्रूवल नंबर होता है, जो कि इस तरह का अगर आपके पास अप्रूवल आता है तो उसमें आपका अप्रूवल नंबर ये होता है और स्पॉन्सर आईडी ये होती है। अगर मैं आपको इनविटेशन लेटर खोल के दिखाऊँ तो इस तरह का इनविटेशन लेटर होता है। तो ये आपका इनविटेशन नंबर होता है और ये आपकी स्पॉन्सर आईडी नंबर होती है। तो अब ओके करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनविटेशन नंबर अपना। जो भी आपका नंबर बनता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका नंबर होगा जो भी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैं लिख रहा हूँ इसमें ना, और ये मेरा जो नंबर है वो मेरा कुछ यूँ बनेगा। और मैं स्पॉन्सर आईडी की जानिब आता हूँ। स्पॉन्सर आईडी को मैं इसमें क्लिक करता हूँ, स्पॉन्सर आईडी को, तो मेरी जो तो ये मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी का इशू है। तो अब मैं आता हूँ स्पॉन्सर आईडी नंबर पे। आपका जो स्पॉन्सर आईडी नंबर होगा आपने यहाँ पे लिख लेना है, जिसको हम कॉमन नंबर भी कहते हैं। तो ये मेरा डेटा हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट के बाद अब आपकी डिटेल है जिसके नाम पे वीज़ा है। अगर आप किसी और की वीज़ा डिटेल पुट कर रहे हैं और जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसकी डिटेल पुट करेंगे पासपोर्ट के मुताबिक। अब फर्स्ट नेम जो होगा मेरा, मैं वो यहाँ पे लिखूँगा जो मेरे पासपोर्ट में लिखा होता है। लाजमी आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट के मुताबिक हो, और जिस पे ये रेड आपके पास निशान आ रहे हैं तो ये आपने डिटेल मस्ट यहाँ पे पुट करनी है। अब मैं लास्ट नेम जो फैमिली नेम जिसको हम सर नेम भी कहते हैं, आपने वो यहाँ पे लिख लेना है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है वो। उसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर आपकी अकॉर्डिंगली होगा मेल फ़िलहाल, और मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड है तो मैरिड, डाइवोर्स है तो अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे मेंशन हो यहाँ पे सिंगल। नेशनैलिटी आपकी जो भी है उसके हिसाब से, और रिलीजन है आपका जो इस्लाम फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऑक्यूपेशन आपका जो भी होता है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। मैं फ़िलहाल के लिए ये पुट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वही जो वेरीफाई हुआ है OTP की मदद से। उसके बाद आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो भी आपने चेक कर लेना है यहाँ से अच्छी तरह से। और आपका जो वीज़ा है वो कौन से मिशन का निकला है, इस्लामाबाद का या कराची का। यहाँ पाकिस्तान में 2 मिशन है, वो आपके वीज़ा पे मेंशन होता है। जो अप्रूवल नंबर होता है ना, जो अप्रूवल लेटर होता है उस पर मेंशन होता है। इस्लामाबाद होगा तो इस्लामाबाद आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। पोर्ट ऑफ एंट्री जो आपका करीबी है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा के मुताबिक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जहाँ से आपको वीज़ा है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन नेयर सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इस पे ट्रांसपोर्ट मोड पे। आप किस तरह कौन से मोड पे चूज़ कर रहे हैं अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो मैं बाय एयर सेलेक्ट करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद कार नंबर है, ये आप ना भी दें, डिटेल इसकी मस्ट नहीं है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा जो है 365 डेज़ है, ठीक है। हमने क्योंकि ऊपर मल्टीपल चूज़ किया तो यहाँ पे हम 365 डेज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, और आपने अपने वीज़े के मुताबिक ही इसको चूज़ करना है। आपका जो एड्रेस होगा यहाँ पे होगा जो आपका आईडी कार्ड पे मेंशन है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हाउस नंबर 111, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अपना एड्रेस दे रहा हूँ फ़िलहाल। आपने फिर अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा, और आपका जो सिटी है वो मेंशन करेंगे। सब डिटेल्स आपकी आईडी कार्ड के मुताबिक होंगी। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है मेरा, ठीक है। इसमें मैं पासपोर्ट नंबर अपना लिखता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दूंगा, रिटाइप करूँगा, ठीक है। आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, और जो आपका पासपोर्ट है पासपोर्ट पे टाइप ऑफ पासपोर्ट भी लिखा होता है, कौन सा है, नॉर्मल है, डिप्लोमेटिक है, वो मेंशन होता है हर किसी के पासपोर्ट पे।
और यहाँ पे मैं नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा। प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान है, आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है। उसके बाद है डेट ऑफ इशू। अगर आपने 2022 में मार्च में 1 मार्च को फॉर एग्जांपल आपने किया है, पासपोर्ट आपको इशू हुआ है, तो ये आपका अगर मिनिमम भी 5 साल होता है, और मैं लिख लेता हूँ कि 1 मार्च तक, आपकी ये इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट पे मेंशन होती है। आपने उसके अकॉर्डिंगली ही चूज़ करना है, कोई अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करना। उसके बाद मैं आता हूँ प्लेस ऑफ बर्थ। मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है, आप लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे मेंशन होती है, और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बनती है, ठीक है। उसके बाद है डू यू हैव अरेबिक पासपोर्ट, नो। आप यहाँ पे डिटेल अपनी कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट की जानिब। अब यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट का मरहला। अब इस मरहले में हमने देखना होता है कि हमारे पास कौन कौन सा डे अवेलेबल है, कौन कौन सा टाइम स्लॉट है, और कौन सी हमारे पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, नॉर्मल या लाउंज। नॉर्मल की फ़ीस आपके सामने है, लाउंज की भी फ़ीस आपके सामने है। इसका ब्रेकअप जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि कितनी फ़ीस किसकी है। तो इसकी जो सर्विस फ़ीस है नॉर्मल की वो है 7300, और लाउंज की सर्विस फ़ीस है, आप देखें अगर तकरीबन 11,000 है। उसके बाद सेल्स टैक्स है, और वो नॉर्मल फ़ीस की तरह बाकी सारे टैक्सेस वगैरह। अब मैं देखता हूँ तो मुझे करीबी जो मिल रही है वो 4 अप्रैल की, अगर मैं कहूँ फ़िलहाल मुल्तान की मिल रही है। अगर मुल्तान मुझे करीब पड़ रहा है तो मैं मुल्तान की सेलेक्ट करूँगा। अगर आप सिंध के हैं, कराची करीब पड़ता है तो कराची। अगर लाहौर इस्लामाबाद की अवेलेबल है तो लाहौर इस्लामाबाद। फ़िलहाल ये क्रॉस का मतलब है कि ये अवेलेबल नहीं है। और कोयटा की देखिए अवेलेबल है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक। अगर मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ किस डेट की, 4 अप्रैल की, मुल्तान की। अगर मैं आगे भी देखता हूँ तो मेरे पास जो डेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगी, और मैं अपनी आसानी के मुताबिक चूज़ करूँगा। अभी मैंने 4 अप्रैल की सिलेक्ट की है अपनी आसानी के लिए, मुझे मुल्तान करीब है तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट की जानिब बढ़ता हूँ। अब 4 अप्रैल की मुल्तान में मेरे पास जो टाइम स्लॉट्स हैं वो मुझे कुछ ये शो कर रहे हैं कि आपके जो टाइम है वो आपके पास ये हो सकता है, आप इनमें से एक टाइम स्लॉट मेंशन करें। मैं कहता हूँ मैं 1:15 बजे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की जानिब आऊँगा। अब ये मेरा जो समरी है वो मुझे रिव्यू करने का कह रहा है कि आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लें। कोई मिस्टेक होगी तो आपको लॉन्च फ़ीस के साथ डील किया जाएगा, आपकी नॉर्मल अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। मिस्टेक नहीं करनी इसमें, तो इस फॉर्म को आपने ध्यान से फिलअप करना है। उसके बाद देखें, अब मुझे बता रहा है कि वीज़ा सेंटर आपका मुल्तान है, डेट आपके ये है, आपका टाइम ये है, आपने जो अपॉइंटमेंट टाइप चूज़ की है वो नॉर्मल चूज़ की है, लाउंज चूज़ नहीं की। और एप्लीकेंट्स आपके कितने हैं, 1। एप्लीकेंट डिटेल्स में मैं आता हूँ तो इसमें मेरा जो पास ये सारी डिटेल्स हैं जो हमने फिलअप किया है वहाँ पे ये शो होगा। उसके बाद यहाँ मेरा डिटेल्स मुझे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं। अगर आप अपना पासपोर्ट कोरियर करवाना चाहते हैं तो कोरियर करेंगे, एसएमएस करवाना चाहते हैं तो एसएमएस करेंगे। एसएमएस का ये है कि इसके एडिशनल चार्जेस होंगे, आपने मोबाइल नंबर देना होगा, ये आपको एसएमएस करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, तो आपको खुद जाके पासपोर्ट कलेक्ट करना होगा। नहीं तो अगर आप किसी रिलेटिव को भी भेज रहे हैं तो आपको उसका ऑथराइजेशन जो लेटर है वो यहाँ से डाउनलोड करना होगा, जो यहाँ से डाउनलोड फॉर्म में जाके, और उसको फिलअप करके आपने उसको हैंड ओवर करना होगा ताकि वो आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर ले। और यहाँ पे कंसेंट मैं ओके करूँगा, और यहाँ पे कोरियर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं कंफर्म बुकिंग करता हूँ तो मेरी जो बुकिंग है वो देखें, वो कहता है यूर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मेरी अपॉइंटमेंट फ़िलहाल के लिए जो सक्सेसफुली अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब मैं ओके की जानिब बढ़ूँगा। अब देखें इस तरह की मेरी अपॉइंटमेंट होगी। ये मुझे ईमेल भी कर दिया है, जो मेरे ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, आप जो मेंशन करेंगे आपको ईमेल भी आ जाएगा, और आपको ये फ़ीस या इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें मेंशन होते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट, फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये चीज़ें आपने देखनी है। और ये आप इसको इस अपॉइंटमेंट को डाउनलोड करके जाएंगे, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रिंट कॉपी जो भी है ओरिजिनल है जो साथ लेके जाने हैं आपने वो लेके जाने हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है कि आप ऑफिस विज़िट करेंगे 15 मिनट पहले, उसके बाद आपने अपना टोकन कलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद आपने एक रेसिप्ट होती है वो रिसीव करनी है, और ट्रैक करते रहना है अपने स्टेटस को। वो ऑनलाइन आपको वेबसाइट का पता चल जाएगा, और आप ट्रैक करते रहेंगे सबमिशन के बाद कि आपके पासपोर्ट किस स्टेज में है, वीज़ा लग चुका है या नहीं। आप खुद भी ऑनलाइन उसको ट्रैक कर सकते हैं।
अब एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एक तो है इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड में देखें, अगर मैं इस फाइल को जैसे ही डाउनलोड करता हूँ, इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन फाइल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपने अपना एक पासवर्ड देना होगा, जो आपका पासपोर्ट नंबर है। ये जो मेरा पासपोर्ट नंबर था मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। पासपोर्ट नंबर जैसे ही मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप अपनी अपॉइंटमेंट को ओपन करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रेलिवेंट कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सब के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।